माथे पे ना यहाँ काला काला दाग था, काला धब्बा माथे पे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे माथे पे काला धब्बा है, कोई दवाई हो तो बताओ। देखो, आप लोगों के भी चेहरे में कई बार दाग धब्बे हो जाते हैं, और हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि यदि आपके माथे पे काला धब्बा हो जाए, आपके गालों में कोई काला धब्बा हो जाए, कोई बीमारी है, स्किन रोग है, कई बार झुर्रियां पड़ जाती हैं, कुछ कुछ हो ही जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके माथे पे यदि कोई काला सा दाग आ गया, धब्बा आ गया, तो आप परेशान हो जाते हो ना, अरे ये दाग कैसे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो काला धब्बा यदि आपके शरीर में कहीं भी हो जाए, मतलब गाल में, माथे पे कहीं काला निशान बन जाए, तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं? क्यों परेशान होते हो, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बताओ, परेशान वो काला धब्बा कर रहा है कि आपका मन परेशान कर रहा है? बोलो मेरी मां, कौन परेशान कर रहा है? वो काला धब्बा यदि माथे पे हो गया किसी को, किसी कारणवश, तो काला धब्बा परेशान नहीं करता, काला निशान परेशान नहीं करता, मन परेशान करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे काला निशान। अरे अब सोचिए, आप लोग दुनिया को अच्छा दिखना चाहते हैं, आप दुनिया के सामने कैसे दिखना चाहते हैं? मेरे कोई दाग धब्बे ना दिखें, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। मतलब आप ना दुनिया को खुश करने के चक्कर में परेशान हैं, क्रीम लगा रहे हैं, काय के चक्कर में? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। अच्छा किसे दिखना है? लोगों के सामने। मतलब लोगों के कारण आप परेशान हैं कि नहीं? काश आपकी इच्छा ना होती, जैसा है आपका शरीर। अच्छा, मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आपके पति के माथे पे धब्बा है, आपको कोई दिक्कत है? पत्नी बोली हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साहब को दिक्कत थी कि धब्बा है। सच्चाई यही है भक्तों, कि आप परेशान केवल इसलिए हैं कि आप हैं कुछ और, पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कुछ और। दाग धब्बे आपके पास हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया को दाग धब्बे ना दिखें। मैंने कल उनसे एक बात कही कि चेहरे पे दाग है चलेगा, चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए। आप लोगों के चेहरे पे कोई निशान है, दाग है, कोई दिक्कत नहीं है। दाग कहां नहीं होना चाहिए? बोलो, चरित्र पर। लेकिन चरित्र पर दाग आज लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, चेहरे का दाग दिखाई पड़ता है। इसलिए कहता हूं, आप जैसे हैं वैसे खुश रहो। आप बहुत अच्छे हैं, आप काले हैं, खुश रहिए, गोरे हैं, खुश रहिए, दाग है, खुश रहिए, कोई बात नहीं। बीमारी है, हमें भी बीमारी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? बीमारी है। अब जैसे आजकल बहुत सारे बहनों को, लड़कों को एक बीमारी हो जाती है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, सफेद दाग हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने? सफेद दाग हो जाता है, पूरी बॉडी सफेद दाग से परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान क्यों होते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया वाले वो दिखना कुछ और चाहते हैं, पर हैं कुछ और। इसलिए कहता हूं, जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी आप प्यार दो। यदि आप लोग कहने लग जाओगे कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो या अच्छे हो, तो उन्हें उस दाग से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दवाइयां लाखों की कराते हैं सफेद दाग की, ठीक होता नहीं है। हो जाए, भगवान करे दवाई आ जाए, इसका बहुत अच्छी बात है कि दवाई आ जाए और वो ठीक हो जाए। हम कहते हैं भगवान सबका ठीक करो, सब अच्छे हों, लेकिन जब तक वो दाग है और वो समाज में निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, अरे तुम्हारे ये दाग है, तुम्हारे ये धब्बा है। बोलने की क्या जरूरत है? सबको आप गले लगाइए। यदि आप लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन लोगों को उन दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है दाग धब्बों से। बस बात यह है कि लोगों को देखने की आदत पड़ गई है बिल्कुल क्लियर, दाग ना हो, धब्बा ना हो, जबकि दाग धब्बे शरीर में तो सदा रहेंगे। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग धब्बा है।
लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दाग किसका है? यदि आपके चरित्र पर दाग लग गया, रावण बहुत सुंदर था, रावण के चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं था, लेकिन रावण के चरित्र पर दाग लग गया, दुशासन के चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए कहता हूं, शरीर के दाग धब्बे बड़े नहीं हैं, चरित्र के दाग धब्बे बड़े हैं। चरित्र पर दाग ना लगे, इसका प्रयास करो। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग देखो, हम जैसे हम वैसे ही रहे, हम काले हैं काले ही रहेंगे, सांवले हैं सांवले ही रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बाल वाल झड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बिग लगा के घूमते हैं, बालों की बिग, उसे बिग ही कहते हैं क्या? बिग लगा के घूमते हैं। चलो, आप बिग लगा के घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गंजे हो गए, प्रकृति का नियम है ना साहब, ये बाल झड़ेंगे हम सबके, स्वाभाविक है। किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के लेट झड़ते हैं, प्रकृति है ना ये। नाखून बढ़ेगा गिरेगा, सब बाल वही है। अब कुछ लोग बिग लगा के घूमते हैं। एक बात बताइए, बिग लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप छिपाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते? जैसे आप हो, समाज के सामने रहो, क्या जरूरत है छिपाने की? किसके आगे छिपा रहे हो? लोगों के आगे? लोगों को क्या मतलब कि तुम गंजे हो कि बाल वाले हो? हमें क्या मतलब कि आप गंजे हो कि बाल वाले हो? ना तो हमारे को आपके गंजेपन से मतलब है, ना आपके बालों से मतलब है। बोलो, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को खुश करने के लिए कहीं बिग लगा के घूमेंगे, कहीं ये करवाएंगे, कहीं फेयर लवली लगाएंगे, कहीं सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। ना साहब, कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल जैसे हैं वैसे रहें। और जगत को खुश करना ही क्यों है? जगत खुश किससे हुआ? संसार के लोगों को माता सीता खुश ना कर पाई, राम खुश ना कर पाए, तुम बिग लगा के खुश कर लोगे। इसलिए जगत को खुश नहीं, जगन्नाथ को खुश करने चलो, ये खुश हो जाएंगे। मीराबाई ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मीरा ने अपने मन को सजाया और मन से गोविंद को रिझाया। वो सांवली हैं, गोरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे हो, विधाता ने जैसा बनाया है, खुश रहा करो। शरीर अनमोल है, बाकी सब सही है। ज्यादा हाय हाय नहीं। पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने में कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा बताओ आप, कितना कितना? जितने में अपना घर चल जाए। पैसा कमाना चाहिए सबको, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ। कितना कमाए? उतना कमाओ जितने से आपकी होठों की मुस्कान बनी रहे, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं। आज टेंशन है आपको, सोच रहे हैं, परेशान हैं, अरे पैसा इतना भी क्यों कमाना, या पैसे के लिए इतना भी क्यों परेशान होना कि आप टेंशन में घूमें। टेंशन फ्री होके पैसा कमाइए, परेशान कभी नहीं होना चाहिए। हम कम कमाएंगे पर खुश रहेंगे, ज्यादा के चक्कर में हम परेशान हो जाएं, ये समझदारी तो नहीं है। मेहनत करो, प्लानिंग करो। जिंदगी जीना है हंस के मुस्कुरा के, जिंदगी परेशान होके नहीं जीना।